आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। झाल्टा STP प्लांट का राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों इफ्तिताह। आलूदा पानी को रिसाइकल करके खेती के लिए इस्तेमाल करने वाले किसान काबिल तारीफ और मुल्क भर के लिए है काबिल तकलीद, कहा सुभाष देसाई ने। जिला कलेक्टर की हिदायत पर पाल की सरकारी राशन दुकान पर ग्राहकों के लिए शुरू किया गया वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीन के बगैर शहरियान को नहीं दिया जाएगा राशन, मगर वैक्सीन लेने के बाद भी पॉज मशीन नॉट रीचेबल होने से ग्राहक राशन से महरूम। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में किया गया शदीद एहतजाज। शहर औरंगाबाद में भी हुए मजाहरे। पेट्रोलियम अशिया को GST के दायरे में लाने का मुतालबा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। और वंचित बहुजन आघाड़ी के रूहे रवां प्रकाश अम्बेडकर से मुतालिक MLA संतोष बांगर के मुतनाज़ा बयान ने पार्टी वर्कर्स को किया मुश्तइल। जगह जगह हो रही है मजम्मत। मुतनाज़ा बयान देने वाले MLA की तस्वीर पर बरसाए जाने लगे जूते। खबरें तफसील से। झाल्टा STP प्लांट और यहां का पानी खेतियों को सैराब करने के लिए शुरू की गई स्कीम का इफ्तिताह राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि AMC इंतज़ामिया ने झाल्टा इलाके में 35 MLD कैपेसिटी वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया है और इस प्लांट से गुजरकर निकलने वाला साफ़ पानी अतराफ़ के किसानों को सप्लाई करने का मंसूबा बनाया है। इस प्लांट और स्कीम का इफ्तिताह आज रियासती वज़ीर बराए सनअत व हिरफत और औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके हाथों मुल्क की पहली काबिल तकलीद स्कीम का इफ्तिताह अमल में आया है। उन्होंने इस स्कीम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और STP प्लांट से निकलने वाले पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत जुटाने वाले 15 किसानों को मुबारकबाद दी है और कहा कि अगर इस तरह की स्कीम रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर चलाई जाए तो हमारी रियासत के खेत सैराब हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा और खुशहाली लौट आएगी। सुभाष देसाई ने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में पूरी दुनिया में पानी की क़िल्लत हो सकती है, इसलिए इस्तेमाल शुदा पानी को रिसाइकल करके उसे दोबारा से इस्तेमाल में लाना वक्त का अहम तकाज़ा भी है। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हाज़रीन को मालूमात फराहम की और बतलाया कि STP प्लांट से निकलने वाले पानी को किसानों तक पहुँचाने के लिए वहाँ एक कुआँ बनाया गया है, जिस पर 15 HP के 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स, 15 HP का फोल्डिंग पंप नस्ब किया गया है और यहाँ से रोज़ाना 2 MLD पानी किसानों को फराहम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि प्लांट से खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए जामुनी रंग का पाइप इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि इस पाइप से फराहम किया जाने वाला पानी सिर्फ खेती और बागात के लिए ही इस्तेमाल किया जाना है। यहाँ रहे कि जामुनी रंग वर्ल्ड कल्चर कोड है। पांडे के मुताबिक पानी लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल किसान खुद अदा करेंगे। इसके अलावा वो लोग 1000 रुपये सालाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अदा भी करेंगे। इस मौके पर एक किसान ने 1000 रुपयों का चेक राब्ता वज़ीर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द किया। इफ्तिताही तकरीब में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, MLC अंबादास दानवे, झाल्टा ग्राम पंचायत की सरपंच वर्षा शिंदे, सिटी इंजीनियर सकाराम पांझड़े, इंजीनियर भागवत फड़ तनपुरे और BK पंडित भी मौजूद थे। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खरीदी गई ई-व्हीकल्स का इफ्तिताह भी राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों किया गया। नाजरीन, बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत ई-व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। रियासती हुकूमत ने लोकल बॉडीज़ को अहकामात जारी कर रखे हैं कि अब जो भी गाड़ियाँ ख़रीदी जाएँ वो ई-व्हीकल्स हों। लिहाजा AMC इंतज़ामिया ने अपने अफसरान के लिए 5 नई इलेक्ट्रॉनिक कारें और नाला सफाई के लिए, इसी तरह खाम नदी से मलबा उठवाने के लिए 3 हाइवा ख़रीदे हैं, जिन्हें रियासती वज़ीर सुभाष देसाई ने आज अवाम के नाम मंसूब किया। इस मौके पर MLC अंबादास दानवे, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भागवत फड़ तनपुरे और BK पंडित भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हुक्म पर तालुका फुलमरी के पाल की राशन दुकान पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है
और वैक्सीनेशन लेने वाले कार्ड होल्डर्स को ही राशन दिया जा रहा है। नाजरीन, पिछले 2-2.5 बरस के अरसे से कोरोना की वबा ने कहर बरपा कर रखा था। बेशुमार लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए और दुनिया भर में हाहाकार मचा और लॉकडाउन लगाए गए। काम कारोबार और रोज़गार शदीद मुतासिर हुए। जब इस मर्ज़ से बचाव की वैक्सीन तैयार हुई तो हुकूमत ने अहलियान वतन से तमाम तर वैक्सीन लगवाने की अपील की और आनन फानन करोड़हा लोगों ने वैक्सीन लगवा भी लिए, जो एक रिकॉर्ड है। ताहम हमारी रियासत में ज़िला औरंगाबाद में अभी तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इब्तिदा में वैक्सीन को लेकर कई मुतज़ाद बातें और अफवाहें अवाम में पाई गईं, जिन्हें हुकूमत और मुतल्लिक़ अफसरान ने अवामी बेदारी के ज़रिए दूर किया और बतलाया कि वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा हसास हैं और उन्होंने हुक्म दे रखा है कि वैक्सीन के दोनों डोज़ हर शहरी के लिए लाजमी हैं। डोज़ न लेने वाले शहरियान को गैस, पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि राशन भी न दिए जाने के अहकाम ज़िला कलेक्टर ने सादिर किए हैं, जिस पर अमल करते हुए पाल में राशन दुकान नंबर 92 पर वैक्सीनेशन कैंप रखा गया और वैक्सीन ले चुके लोगों को ही राशन का अनाज दिया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब वैक्सीन ले चुके कई अफराद ने शिकायत भी की है कि उन्हें इसके बावजूद भी राशन के हुसूल में कई मुश्किलात दरपेश हैं और घंटों लाइन में इंतज़ार करना पड़ रहा है। रेशन दुकानच्या माध्यमातून आज लोकांनी आम्ही इथं कॅम्प ठेवला आणि त्याप्रमाणे आज आमचे कमीत कमी गावामधून जे लोक राहिलेले आहेत 20 ते 30% आमचे दुसऱ्या डोसचे लोक राहिलेत, त्यांना आज आम्ही इथं बोलवलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आज आम्ही इथं त्यांना रेशन देत लसीकरण पण त्यांचं पूर्ण करून घेत आहोत। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस की जानिब से आज रियासत भर में जोरदार एहतजाज किया गया। इसी ज़िमन में आज शहर में भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। नाजरीन, मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब आए दिन महंगाई में इजाफा ही होने लगा है। पहले ही से शहरियान कोरोना वबा के सबब माली बहरान के शिकार हैं और अभी इससे बाहर निकल भी न पाए कि एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके सबब आवाम का माहाना बजट बुरी तरह से गड़बड़ाने लगा है। लिहाजा बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र भर में महिला कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किए गए। इस ज़िमन में हमारे शहर में भी मुजाहरे किए गए और महंगाई पर काबू पाने में मरकज़ी हुकूमत की नाकामी की शदीद मजम्मत करते हुए हुक्काम के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए गए। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस, स्टेट टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स, पेट्रोल पंप मालिकान का कमीशन और दीगर टैक्सेस की मार से आवाम और आम आदमी परेशान हो उठे हैं, लिहाजा इस पर लगाम कसी जानी चाहिए। पेट्रोलियम अशिया को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ये मुतालबा महिला कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत से किया है। मुजाहिरीन में महिला कांग्रेस की रियासती सदर सरोज मसलगे पाटिल, ज़िला सदर हेमा पाटिल, शहर सदर अंजलि वड़जे, विजया भोंसले, अनीता भंडारी, मंजू लोखंडे, पूजा पवार, सविता मोरे और दीगर शामिल थे। काँग्रेस कमिटीतर्फे महागाई विरोधात आंदोलन करण्यासाठी इथे जमा झालो आहोत। सध्या 2-3 दिवसापूर्वीच सिलेंडरचे दर 50 रुपयांनी वाढले आणि ह्या 2-3 दिवसामध्येच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पण 2.5 रुपयांनी 80-80 रुपये करून 2.5 रुपयांनी वाढलेले आहेत। खरं पाहायला गेलं तर तेल, खाद्यतेल, डाळी ह्या तर ऑलरेडी महागच झालेल्या आहेत, पण यामध्ये सगळ्यात जास्त सर्वसामान्य जनता होरपळली जात आहे। पहिलेच करोनाची परिस्थिती, त्यातून आत्ता कुठेतरी सावरतीये आणि त्यात महागाईचा भस्मासूर, म्हणजे कुठेतरी दुष्काळात 13वा महिना असं दिसतंय। आणि खरं तर ह्या मोदी सरकारनी ह्या महागाई विरोधात म्हणजे जनसामान्याचा विचार करून कुठेतरी ह्या जनतेला म्हणजे कुठेतरी जनतेसाठी प्रयत्न करायला पाहिजे की जनता कशी काय व्यवस्थितपणे ह्या महागाईमधनं बाहेर निघेल, यासाठी त्यांनी थोडासा प्रयत्न करावा आणि ह्या सरकारने जनतेला काहीतरी उत्तर द्यावं, यासाठी आम्ही आज हे महागाई विरोधातलं आंदोलन घेत आहोत। गेल्या 70 वर्षांमध्ये पाहिलं तर कधीही एवढी महागाई झाली नव्हती। त्याचा निषेध आम्ही रस्त्यावर उतरून करीत आहोत। केंद्र सरकारने आम्हाला सत्तेत येण्यापूर्वी सांगितलं होतं की अच्छे दिन आ जाएंगे। हे अच्छे दिनाचं स्वप्न दाखवून आम्हाला जे आहे ते सत्तेत ते आले। सत्तेत आल्यानंतर अच्छे दिनचं ते स्वप्न दाखवलेले ते त्यांनी आमची फसवणूक केली। आमची प्रमुख मागणी हेच आहे, आमचे अच्छे दिन आम्हाला नको आहेत, पण आमचे यापूर्वीचे दिन आम्हाला पाहिजे आहेत। वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ
एमएलए संतोष बांगर ने जो मुतनाज़ा बयान दिया है उसके सबब पार्टी वर्कर्स में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। वाज़ेह है कि एमएलए संतोष बांगर ने हाल ही में वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर से मुताल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिसके सबब पार्टी वर्कर्स में शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा है और जगह जगह उनकी मजम्मत करते हुए सख्त एहतजाज किए जा रहे हैं। शहर में भी पार्टी वर्कर्स ने उनकी तस्वीर पर जमकर जूते बरसाए और उनके फर्जी मुजस्समे को नजर आतिश किया। आइए देखते हैं इस ज़िमन में क्या कहते हैं VBA के रियासती मुबस्सिर अमित भोईगड। शिवसेनेचा आमदार संतोष बांगर यांनी केलेला आहे। मुळामध्ये आपण बघितलं तर संतोष बांगर हा पाचवीपास एक थर्ड क्लास असा आमदार आहे, ज्याच्या घरामध्ये अवैध धंदे चालतात। आपण जर तिकडं स्टिंग ऑपरेशन जर केलं तर त्याच्या घरामध्ये मटक्याचा नंबर निघतो, त्याच्या घरामध्ये जुगार चालतो आणि अवैध दारूसुद्धा विकल्याचं काम हा संतोष बांगर या ठिकाणी करतो। मला आपल्या माध्यमातून एवढंच सांगायचं आहे की संतोष बांगर यांनी 2 दिवसामध्ये जर माफी मागितली नाही तर संतोष बांगरला आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते कुठेही फिरू देणार नाही। दुसरी गोष्ट, जर त्याला नुसतं फिरू देणार नाही तर त्याच्या तोंडाला काळं लावून त्याला फटके देण्याचं कामसुद्धा वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते करतील। तुमच्या माध्यमातून मला शिवसेनेला आव्हानसुद्धा करायचं आहे की शिवसेनेने जर अशा आमदारला आवर घातली नाही तर आपण सुद्धा आमच्या पक्षप्रमुखावर जर बोलत असाल तर उद्या आमचे कार्यकर्ते किंवा बौद्ध कार्यकर्ते उद्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख यांच्यावर सुद्धा खालच्या पातळीच्या टीका त्या ठिकाणी करतील। प्रकाश अंबेडकर का नाम उमूमी तर्ज से लेने पर एमएलए संतोष बांगर की कलमनोरी में शदीद मजम्मत की गई। वंचित बहुजन अघाड़ी के कायदे आला बाला साहब अंबेडकर का नाम अपने एक बयान में रुकन असेंबली संतोष बांगर ने मुजर्रद तर्ज से लिया। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए कलमनूरी ज़िला हिंगोली में दफ्तर तहसील के रूबरू बांगर और उनके इस बयान की मजम्मत करते हुए बांगर की तस्वीर पर जूते चप्पल मारे गए। ये एहतजाजी व मजम्मती मुजाहरा वंचित बहुजन अघाड़ी की मकामी यूनिट की जानिब से किया गया। इस दौरान तहसीलदार के मारिफत रियासती गवर्नर को मकतूब भी भिजवाया गया और मतालबा किया गया है कि रुकन असेंबली बांगर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। कहा जाता है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एमएलए संतोष बांगर ने यहाँ जौला बाजार में एक प्रोग्राम के दौरान VBA सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर से मुतालिक तबसरा करते हुए 1000 रुपये लेकर हेलीकॉप्टर का सफ़र करके जलसे लेने का इल्ज़ाम आयद किया। इसी तरह बांगर ने अंबेडकर का नाम लेने में आमियाना ज़बान इस्तेमाल करके उनकी तौहीन की है। इस तरह का इल्ज़ाम VBA की जानिब से लगाया गया है। मटका चालवतो, त्याच्यानंतर वाळू माफिया, खंडणी माफिया, ज्याच्यावर असंख्य गुन्हे आहेत, मर्डरचे असतील, हाफ मर्डरचे असतील, हा नालायक आमदार आदरणीय बाळासाहेबांवर लायकी नसताना बोलला। त्या आमदाराने येत्या 2-3 दिवसामध्ये जर सामूहिक माफी नाही मागितली तर आम्ही चक्काजाम आंदोलन कळमनुरी तहसील कार्यालयापुढे करू, असं वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं माननीय तालुकाध्यक्ष भगवान मस्के सर, माननीय महासचिव राजूभाऊ कांबळे आणि मुख्य संघटक प्रियानंद घोडगे या वतीने मी देत आहे आणि आम्ही सर्व जण मिळून त्याचा जाहीर निषेध करतो। आणि त्या नालायकानं संतोष बांगर या नालायक माणसानं जे वक्तव्य केलं त्याबद्दल त्यानं माफी जर नाही मागितली त्याचा आम्ही आज निषेध तर केलाच आहे, पण यापुढं त्यानं त्याचा नाही खुलासा केला तर आम्ही चक्काजाम आंदोलन करू आणि त्याला हिंगोली जिल्ह्यामध्ये फिरणे मुश्किल करू। जिथं दिसल तिथं त्याला लाईव्हमध्ये बुटानं मारण्याचं काम मी प्रियानंद घोडगे मुख्य संघटक यांना त्यांना सांगतो। संतोष बांगरला मार, एवढं बोलतो आणि थांबतो। जय भीम, जय वंचित। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स के लिए एक इजलास आज राष्ट्रवादी भवन में रखा गया, जहां बॉम्बे से आए पार्टी के सीनियर कायद दत्ता पवार ने उनकी रहनुमाई की। एनसीपी के शहर सदर की क़ियादत में मुनक़िदा इस इजलास में दत्ता पवार ने पार्टी के अहदेदारान और वर्कर्स को बतलाया कि एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की 50 साला कारकर्दगी पर एक किताब शाये की जा रही है। इस किताब से मुतालिक उन्होंने हाज़रीन को तफसीली मालूमात दी। इसके बाद पार्टी वर्कर्स को बताया कि पार्टी के कौमी सदर शरद पवार 80% समाजी खिदमत और 20% सियासत की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, लिहाजा पार्टी वर्कर्स भी इसी पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल हल करवाने की कोशिश करें। हाल ही में पार्टी हाईकमान ने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले मारूफ सोशल वर्कर इलियास किरमानी को पार्टी का नायब रियासती सदर बनाया है।
इसी तरह मसूद अहमद और मानिक रोशिंदे को रियासती सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लिहाजा इन नौमुंतखबा ओहदेदारान का शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर काशीनाथ कोकाटे, NCP खवातीन विंग की कौमी सेक्रेटरी वीना खरे, शहर सदर महराज पटेल, अंकिता विधाते, मोहम्मद ताहिर, इस्माइल मेमन, मोहम्मद जफ़र, गजाला जमादार, शेख अनीसा, सलमा बेगम और NCP के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह दत्ता पवार की मौजूदगी में अजमत खान और अफसर खान पठान अपने सैकड़ों साथियों के साथ NCP में शामिल हो गए, जिनका शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और दीगर ओहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। जो राष्ट्रवादी भवन के अंदर हमारे दोस्त इलाज भाई किरमानी, हमारे शिंदे साहब, आज इनका हमारे पार्टी की तरफ से इस्तकबाल रखा गया था। उसमें हमारे पार्टी के सब पदाधिकारियों ने हमने आज उनका इस्तकबाल करे और आने वाले समय में आज पार्टी ने इनके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी दी वाली है। इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से काम करेंगे, इसकी मैं गवाही देता हूँ। और आने वाले समय के अंदर हमारे इलियास भाई शिंदे साहब और सारी हमारी पार्टी मिलके आने वाले महानगर पालिका के अंदर ऐसे लोग चुनकर लेके आएंगे कि हमारे जो 3 थे तो 30-40 कैसे नगर सेवक होंगे। ये हम सब मिलकर, ये अकेले का काम नहीं, ये सारों का मिलकर काम है। हम पूरे मिलकर काम करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करे तो कुछ होता, हम घरों में बैठे तो नहीं होगा। तब राष्ट्रवादी निकली मार्केट में झंडा लेके, तो इंशाल्लाह हमारे ख्वाजा भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे, जिस तरीके से उनकी जो पहल है, तो हम इंशाल्लाह उनको कामयाब करेंगे। ख्वाजा भाई को इंशाल्लाह औरंगाबाद महानगर पालिका में उसका बहुत बड़ा अच्छा है कि रिज़ल्ट बताएंगे। तो मुँह से बड़ी बात करना अच्छी नहीं दिखती, मगर इसका इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट बताएंगे। जब हम रोड पे रहेंगे, जब हम काम करेंगे, लोगों को काम होना है, लोगों को काम होना है। हम सिर्फ काम के उस पे, विकास के उस पे हम इंशाल्लाह कारपोरेशन इलेक्शन जीतेंगे। किसानों को ज़रई पैदावार की ज़मानती कीमत दिलाने की गर्ज से मुल्कगीर सतह पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। ये ऐलान स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के सदर राजू शेट्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। येत्या 1 मेला महाराष्ट्रभर गाव सभा होत आहे आणि या गाव सभेमध्ये 2 ठराव स्वाभिमानी शेतकरी संघटना करून घेणार आहे। पहिला ठराव शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळाली पाहिजे, तो त्याचा अधिकार आहे, अशा अर्थाचा गाव सभेचा ठराव करून आम्ही दिवसा वीज हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो मिळाला पाहिजे यासाठी एका जनआंदोलनाची तयारी करत आहोत। त्यासाठीचा हा ठराव असेल, त्या आंदोलनाला पाठिंब्याचा ठराव असेल। आणि दुसरा ठराव देशभरातल्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन MSP गॅरंटी किसान मोर्चा या एका मंचाखाली जिला नांदेड़ के लोहगांव में सीमेंट कंक्रीट रोड के तामीरी काम का आगाज किया गया, जिस पर साकिनान ने खुशी का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक ये काम नांदेड़ के लोहगांव तालुका बिलोली में देगलूर बिलोली के साबिक रुकन असम्बली आजहानी राव साहब अंतापुरकर के इख्तियारी फंड से मंजूर करदा 10 लाख रुपये के तखमीने से किया गया है। ये रास्ता लोहगांव में भगवान हांडे के घर से मनेरवालू शमशान भूमि तक 175 मीटर के फासले पर मुश्तमिल है। रास्ते का काम पिछले एक अरसे से तवालत में पड़ा आ रहा है। लोहगांव के सरपंच के नुमाइंदे यादव कोलनूरे, नायब सरपंच वेंकटराव नायनवाड़ की मुसलसल नुमाइंदगी के सबब बिलाखिर रास्ते का काम शुरू हो पाया है और जल्द ही इस काम की तकमील के बाद आजहानी अंतापुरकर के फर्जंद व नौमुंतखब MLA जितेश भाऊ राव साहब अंतापुरकर के हाथों ये रास्ता अवाम के नाम मंसूब कर दिया जाएगा। वाशी जिला उस्मानाबाद से गुजरने वाली लेंडी नदी में पहले ही से जमाने भर की गिलाजत जमा है। इस पर सितम ये कि अब इसमें मुर्दा जानवरों के अजसाम भी तैरते दिखाई देने लगे हैं, जिसके सबब अतराफ की बस्ती के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, वाशी शहर से गुजरने वाली लेंडी नदी में पारा रोड पर बनाए गए पुल से कुत्तों के मुर्दा अजसाम फेंके गए हैं, जिससे ताफुन फूट पड़ा है और अतराफ की बस्ती में रहने वालों का जीना दुश्वार हो गया है। पहले ही से इस नदी में दुनिया भर की गलाजत जमा है। उस पर सितम ये कि अब इसमें जानवरों के मुर्दा अजसाम भी पानी पर तैरते दिखाई देने लगे हैं, जिसके सबब नदी के किनारे आबाद शहरियान की सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। इस ज़िमन में
पंचायत इंतज़ामिया से शिकायत करने के बावजूद भी कोई इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिससे शहरियान में शदीद इश्तिआल व नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। दौलताबाद किले की पहाड़ियों के दामन में एक बार फिर आग लग गई, लेकिन जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया गया। नाजरीन, इन पहाड़ियों और उनकी तराई में बारिश और बहार के मौसम में लहलहाती खुदरो झाड़ियाँ और सब्ज़ाज़ार जो फितरत पसंदों का दिल मोह लेते हैं, ख़ज़ां के मौसम में यही घास फूस और झाड़ झंकाड़ अक्सर आग लगने और आग के फैल जाने के सबब बनकर पहाड़ों के इन दामन को जला भी देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ किले दौलताबाद के अगवी हिस्से में दोपहर के वक्त घास फूस में लगी आग नगर तालाब के हिस्से के खेतों और फिर दौलताबाद खुल्दाबाद मेन रोड के बाजू वाक़े महकमा जंगलात की नर्सरी के सामने से होती हुई अंदरून किला वाक़े हाजी अली कत्ताल दरगाह कचहरी और आम खास से चांद मीनार तक पहुँच गई। आग लग जाने की इत्तला फौरी फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर अमले ने किले के मुलाजिमीन की मदद से बड़ी मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया। ताहम फायर ब्रिगेड की गाड़ी को किले के अंदरूनी हिस्सों तक न ले जाया जा सका तो किले के हिफाजती मददगार संजय रोहनकर ने अपने मुलाजिमीन को साथ लेकर आग बुझाने की कामयाब कोशिश की और शाम 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया। दौलताबाद के पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता मिसाड़ की रहनुमाई में पुलिस अमलदार भी आग बुझाने में आ रही दिक्कतों को मुस्तैदी से दूर करते देखे गए, जिसके सबब किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सका है। 2 रोज़ पहले बाजीपुरा की गली नंबर 21 में पेश आए वाक़े से साकिनान खौफजदा हैं। किसी सरफिरे ने मकानात के सामने खड़ी 2 व्हीलर गाड़ियों की तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। इलाके के साकिनान का कहना है कि वो लोग दिन भर की मसरूफियत से फारिग होने के बाद रोज़ाना रात ही में अपने मकानात के सामने 2 व्हीलर गाड़ियां पार्क करते हैं, मगर 2 रोज़ पहले किसी सरफिरे ने रात के अंधेरे में उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ की और फिर गाड़ियों में आग लगाकर रफू चक्कर हो गया, जिसकी शिकायत जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। मगर इस वाक़े से गली के लोग खौफजदा हो गए हैं। उनका मुतालबा है कि रात के वक्त इलाके में पुलिस का गश्त शुरू करवाया जाए। शहर गेवराई में पुलिस ने 18 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 अफराद को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई गेवराई थाना के डीबी स्क्वाड ने अंजाम दी है। इस मामले की तफसील यूँ बतलाई गई है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 नौजवानों के पास 1-2 नहीं बल्कि 18 चोरी की गाड़ियाँ हैं। पुलिस ने तहकीकात की तो मुख्तलिफ कंपनियों की 18 मोटरसाइकिलें होने की तस्दीक हो गई। गेवराई पुलिस ने गुज़िश्ता रात भिवंडी से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और उससे तफ्तीश की तो मज़कूरा तमाम गाड़ियाँ चोरी की होने की बात सामने आई। पुलिस ने तमाम गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं, जिनकी मालियत 15,75,000 बतलाई जा रही है। 2 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट सुनील लांजेवार, SDPO स्वप्निल राठौड़, इंस्पेक्टर रविंद्र पेरगुलवार की रहनुमाई में डीबी स्क्वाड के हेड माविन पुलिस इंस्पेक्टर प्रफुल्ल साबले, विट्ठल देशमुख, कृष्णा जायभाई, दत्ता चौहान और एकनाथ कावले पर मुश्तमल स्क्वाड ने अंजाम दी है। 3 साल कबल सरखा करके भगा ले जाया गया ट्रक बरामद करने में आखिरकार गोरेगांव पुलिस कामयाब हो गई है। जिला हिंगोली के गोरेगांव पुलिस थाना की हदूद में वाशिम हिंगोली हाईवे पर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान कनेरगांव नाका पर चौकी के मकाम पर गैर कानूनी तरीके से भेड़ें भरकर लिए जा रहा ट्रक MP 09GG 5868 पकड़ा गया तो ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करके ट्रक जब्त कर लिया गया था। ताहम पुलिस थाना से ट्रक ड्राइवर धारा सिंह यशवंत सिंह सिसोदिया साकिन नागदा रियासत मध्य प्रदेश मज़कूरा ट्रक लेकर फरार हो गया था और कांस्टेबल पांडुरंग इंगले की फरियाद पर 15 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना गोरेगांव में मज़कूरा ट्रक चोरी का मामला दर्ज किया गया था। कमोबेश 4 लाख रुपए की मालियत का ट्रक पुलिस की तहवील से चुरा ले जाना पुलिस के लिए एक चैलेंज ही बन गया था। इब्तदा में इस मामले की तफ्तीश और तहकीक 4 अफसरान कर रहे थे और मुतल्लिका केस दर्ज हुए बरसों का एक लंबा अरसा बीत गया था, जिसके सबब इस केस को माविन इंस्पेक्टर श्रीदेवी पाटिल ने खुद संभाला और फिर अपने आला अफसरान की रहनुमाई में जांच और तफ्तीश शुरू करके आखिरकार उन्हें पता चला कि ये ट्रक तेलंगाना में लहसन खाली करने गया हुआ है और जब मालूम हुआ कि ट्रक हैदराबाद नांदेड़ रोड से वापस आ रहा है तो यहाँ घात लगाकर अमले ने इस ट्रक को धर लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। झाल्टा एसटीपी प्लांट का राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों इफ्तिताह, आलूदा पानी को रिसाइकल करके खेती के लिए इस्तेमाल करने वाले किसान काबिले तारीफ और मुल्क भर के लिए हैं काबिले तकलीद, कहा सुभाष देसाई ने। जिला कलेक्टर की हिदायत पर पाल की सरकारी राशन दुकान पर ग्राहकों के लिए शुरू किया गया वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीन के बगैर शहरियान को नहीं दिया जाएगा राशन, मगर वैक्सीन लेने के बाद भी ई-पॉज मशीन नॉट रीचेबल होने से ग्राहक राशन से महरूम। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में किया गया शदीद एहतजाज, शहर औरंगाबाद में भी हुए मुजाहरे। पेट्रोलियम अशिया को जीएसटी के दायरे में लाने का मुतालबा, मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। और वंचित बहुजन आघाड़ी के रूहे रवां प्रकाश अम्बेडकर से मुतालिक एमएलए संतोष बांगर के मुतनाज़ा बयान ने पार्टी वर्कर्स को किया मुश्तइल, जगह जगह हो रही है मजम्मत। मुतनाज़ा बयान देने वाले एमएलए की तस्वीर पर बरसाए जाने लगे जूते। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।